नमस्कार दोस्तों। जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, तब कोर्ट बहुत अच्छा था। जब राम मंदिर पर फैसला सुनाया गया, तब सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा था। जब 370 हटाने को सही बताया गया, तब भी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा था। राइट विंग के पक्ष में जो जज, जो कोर्ट फैसला सुनाए, वो कोर्ट और वो जज अच्छे हैं। तब ये लोग बताते हैं कि देश संविधान से चलेगा। लेकिन जब वो ही सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों के पक्ष की, न्याय के पक्ष की बात करता है, तो यही सुप्रीम कोर्ट राइट विंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ना होकर सुप्रीम कोठा हो जाता है। दोस्तों, इस देश के उपराष्ट्रपति सीजेआई को हिदायत दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दे रहे हैं, बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संसद बनने की कोशिश न करे। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है। दोस्तों, इस देश में सबकी आस्थाएं मोदी के साथ जुड़ गई हैं। हर कोई मोदी का सेवक बनकर घूम रहा है। उपराष्ट्रपति ने पिछले 11 सालों में एक बार भी प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं किया। क्या उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़े नहीं हैं? बड़े हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने की। इतने किसान मर गए, उपराष्ट्रपति खुद को किसानों का बेटा बोलते हैं। एक बार भी मोदी से नहीं पूछा कि तुम किसान बिल लेकर आए थे, इतने किसान मर गए, फिर बिल वापस ले लिया। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति संविधान के तहत काम नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। राज्य अगर बिल पास करता है, उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता है। मोदी बिल पास करते हैं तो 4 दिन में ही राष्ट्रपति मुहर लगा देते हैं, लेकिन विपक्षी राज्य के बिल की फाइल पर कोई जवाब ही नहीं दिया जाता है। क्या गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने? यही तो कहा कि राष्ट्रपति को 3 महीने में ही बिल पर जवाब देना होगा। सबकी जवाबदेही है, राष्ट्रपति की कोई जवाबदेही नहीं होगी, ये कैसे चलेगा? लोकतंत्र में मेरी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। जब राष्ट्रपति का पद बनाया गया है, जब राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक बनाया गया है, कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के होंगे, इसीलिए कई बातें उनके विवेक पर छोड़ दी गई। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, सब पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव करते हैं। न जाने कितनी परेशानियां इस देश के नागरिकों ने झेली। महिला खिलाड़ियों के आंदोलन से लेकर किसानों तक, इस देश के राष्ट्रपति का कोई स्टैंड दिखा? नहीं दिखा। बदलते वक्त के साथ राष्ट्रपति के लिए भी नियम बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति सत्ता का रबर स्टैंप नहीं हो सकता, और नियम सुप्रीम कोर्ट ही बना सकता है। उपराष्ट्रपति सबको सदन में नियम समझाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए नियम बना दिया तो बौखला गए हैं। दोस्तों, आप देखिए, जिस राज्य में भाजपा का राज होता है, वहां के राज्यपाल का नाम भी किसी को नहीं मालूम होता। जिस राज्य में विपक्ष का शासन होता है, वहां राज्यपाल को कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। वैसे तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन आज की तारीख में हर राज्यपाल भाजपा का चश्मा लगाकर बैठा है, जिसको भाजपा सरकार में कुछ खोट दिखता ही नहीं, लेकिन विपक्ष की सत्ता में खोट ही खोट दिखाई देता है। भाजपा का बूथ एजेंट इतना बढ़िया काम नहीं कर पाता होगा दोस्तों, जितना बढ़िया काम भाजपा के राज्यपाल कर रहे हैं। भारत का बहुत तेजी के साथ तालिबानीकरण हो रहा है। खुलेआम सोशल मीडिया पर राइट विंग के लोग सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहकर ट्रेंड करा रहे हैं। राइट विंग को लगता है कि अगर उनके भगवान मोदी को लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ भी लिखा जा सकता है। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट, जिस देश में मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को ट्रोल किया जा रहा हो, उस देश में एक गरीब चूड़ी वाले की मुसलमान होने के नाम पर कैसे लिंचिंग होती होगी, गाय के नाम पर दलित को कैसे पीटा जाता होगा, जो भीड़, जो अंधभक्तों की मॉब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिख रही है, वो कितनी बेलगाम, कितनी हिंसक और कितनी बेखौफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है, तब भी सुप्रीम कोर्ट गाली खा रहा है। तो आप सोचिए जरा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर कमजोर तबके को कैसे रौंदा जाता होगा। वक्फ कानून पर 7 दिन तक रोक लगाने के बाद एक्स पर सुप्रीम कोर्ट को सो कॉल्ड राइट विंग के लोगों ने सुप्रीम कोठा लिखा। पूरा दिन सुप्रीम कोठा ट्रेंड होता रहा। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का गुंबद मस्जिद के गुंबद में बदल दिया गया। ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए।
ऐसा ना जाने कितने लोग सुप्रीम कोर्ट को एक्स पर गाली देते नजर आए। इसमें से कई ऐसे हैं जो सरकार पोषित है। सुप्रीम कोर्ट को गाली देकर सीजेआई खन्ना पर दबाव बनाया जा रहा है कि सम्राट जो वक्फ कानून लेकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई आदेश पारित ना करे। सुप्रीम कोर्ट को गाली देकर दिखाया जा रहा है कि भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स वक्फ कानून के साथ है, लेकिन सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले अगर वक्फ बिल रद्द कर दिया गया तो इन गाली बकने वालों के परंपरा के जनक जो हैं उनको करारा तमाचा रसीद हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा बचानी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को समाज के कमजोर तबके को या उस तबके को जो कानून में आज भी भरोसा रखता है, जो तबका आज भी जज के भीतर भगवान को देखता है, जो तबका आज भी न्याय की उम्मीद से कोर्ट के दरवाजे की तरफ देखता है, उसमें न्याय का विश्वास और सुप्रीम पावर का भरोसा पैदा करना होगा। जिस तरह से सरकार के खिलाफ लिखने वालों को पुलिस कहीं से भी खोज कर निकालती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिखने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिखने वाला तबका सरकार के विचारों का समर्थन करता है। सरकार इस पर कुछ नहीं बोलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया तो गाली बकना परंपरा का हिस्सा बन जाएगा। या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर एक वर्ग को गाली देने की छूट दे रहा है तो दूसरे वर्ग को भी अपनी गालियों का प्रयोग करने का मौका दे। अगर राम मंदिर फैसले के समय मुसलमान कोर्ट के निर्णय को सिर माथे लगाता है तो फिर क्या ये राइट विंग के सो कॉल्ड सनातनी कानून से ऊपर है? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।